नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से की अपील। प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को सुधारने के लिए शिविर लगाए जाएंगे, कहा मेयर सुमन बहमनी ने। महिला थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को किया गिरफ्तार। 9वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का जिला उपायुक्त ने किया आह्वान। बरसात से हुए जल भराव ने प्रशासन की पोल खोली। महिला नशा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार और बुजुर्ग व्यक्ति का शव तालाब से हुआ बरामद। और अब गतिविधियां विस्तार से। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिला के विभिन्न गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने जनसभा को भी संबोधित किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिला के तिगरा, हरनौल, सारण व बकाना आदि गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल माला व बुके देकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के तहत स्वावलंबन के रास्ते पर चलते हुए हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है और इस मूल मंत्र के माध्यम से सुशासन पर जोर दिया जा रहा है और उनका उद्देश्य भी यही है और रहेगा कि जिला में अधिक से अधिक विकास कार्य हो और आमजन को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना है, इसलिए मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं जनता के लिए विकास कार्य करूं। उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखूं। कृषि मंत्री ने रादौर विधानसभा क्षेत्र के गांव तिगरा, हरनौल, सारण व बकाना में खेलों के सामान की किट, सोलर पैनल व कूड़ाकचरा प्रबंधन के लिए ई रिक्शा वितरित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई है। भाजपा सरकार द्वारा खेल नीति लागू की गई है। आज प्रदेश के युवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर देश के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करती है। पहले खेलों के नाम पर देश में कोई सुविधा नहीं थी, खिलाड़ियों को मेडल के लिए बिना सुविधाओं के ही मेहनत करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में हरियाणा सरकार का उद्देश्य हर गांव में स्टेडियम बनवाना और खेल कूद का सामान पहुंचाना है और खेलों को बढ़ावा देना है। महिला थाना पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महिला थाना पुलिस टीम ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला थाना पुलिस टीम ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी दीपक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थाना प्रबंधक शीलावंती ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की जो सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती है, उसकी लड़की ने बताया कि आरोपी दीपक उसको स्कूल से घर पैदल आते जाते रास्ते में बार बार छेड़ता है। इस पर उन्होंने दीपक के घर जाकर उसको समझने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और मेरी लड़की को स्कूल आते जाते अभद्र टिप्पणियां करता है। गांव शादीपुर की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने धारा 194 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। यमुनानगर के शादीपुर क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 9वीं कक्षा की छात्रा ने अपने ही घर के कमरे में छत की गार्डर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के शादीपुर क्षेत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा करिश्मा ने घर के कमरे में छत की गार्डर से फांसी लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया। पता चला है कि कल रात को वो रसोई में खाना बना रही थी। छोटा बेटा बाहर खेल रहा था और करिश्मा ने अपनी मां से कहा कि वो खाना बना ले और उसने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।
उसका बड़ा बेटा सचिन जब घर पर आया और उसने दरवाजा खुलवाने के लिए करिश्मा को आवाज लगाई, लेकिन जब दरवाजा न खुलने पर तोड़कर देखा तो करिश्मा फांसी ले ली थी। जिले में हो रही भारी बारिश जहां किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं बारिश के कारण होने वाले जल भराव ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने के कारण स्थानीय लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर जिले में हो रही बारिश ने जहां एक ओर लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर ये बारिश किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। पिछले कई दिनों से जिले में गर्मी और उमस का मौसम बना हुआ था, जिससे आमजन जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोग घर से बाहर निकलने में भी परहेज कर रहे थे। कामकाज करने वालों को पसीने और थकान से जूझना पड़ रहा था। ऐसे में आज सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने लोगों को ठंडी राहत दी है। बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और वातावरण भी साफ हुआ है। ये बारिश धान की फसल के लिए बेहद लाभदायक मानी जा रही है। धान के खेतों में पानी भरना एक आवश्यक प्रक्रिया है और इस समय पर हुई वर्षा से सिंचाई की लागत भी बचेगी। हालांकि बारिश से कुछ समस्याएं भी सामने आई है। शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रमुख मार्गों पर पानी भरने से लोगों को आवागम में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एंटी नारकोटिक सेल ने एक महिला को 254 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि आरोपी महिला लंबे समय से नशा सप्लाई का काम कर रही थी। पुलिस द्वारा गहनता से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। यमुनानगर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांव मलिकपुर खादर के रहने वाली महिला समीम को 254 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये महिला लंबे समय से यमुनानगर शहर और आसपास के गांवों में हेरोइन की सप्लाई में सक्रिय थी। पुलिस के अनुसार समीम पर पहले से भी नशे के मामलों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही थी। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष रणनीति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने महिला को उसके घर के पास से पकड़ा और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 254 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि समीम अकेली नहीं थी, बल्कि एक संगठित गिरोह से जुड़ी हुई थी, जो युवाओं को निशाना बनाकर नशे की लत लगाता था। पुलिस ने महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच में जुटी हुई है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।